2024 के लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और इसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों पक्ष और विपक्ष ने अलग अलग राज्य में सीट्स हासिल करी है, पर अब जब बारी है सरकार बनाने की तो ये बात तो तय है कि जिसके पास मेजॉरिटी होगी सरकार भला उसी की बनेगी। लेकिन इस बार मेजॉरिटी दोनों में से किसी पार्टी के पास नहीं है। सरकार बनाने के लिए इन्हें साथ लेना पड़ेगा अलायंस का, यानी गठबंधन का। अब भला क्या है ये गठबंधन, कब शुरू हुआ था, आइए जानते हैं इससे जुड़े 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आखिर क्या होता है ये गठबंधन, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 में। भारत जैसे बड़े देश में आज राज्यों की अलग अलग समस्याएं और अलग अलग जरूरतें हैं। उनकी अलग अलग सांस्कृतिक भाषाई बुनावट है, जिसके चलते उनके स्थानीय मुद्दे उठाने वाली पार्टियां उनके लिए अहम हो जाती हैं। इसी के चलते जब बड़ी पार्टियों को किसी शहर में बहुमत नहीं मिलती तो उन्हें इंडिपेंडेंट या वहां की रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर गठबंधन या अलायंस में सरकार बनानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें अलग अलग समझौते भी करने पड़ते हैं। आखिर कब शुरू हुआ था ये गठबंधन का सिस्टम, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। यूं तो हमने बहुत से चुनावों के और बहुत से सरकारों के गठबंधन वाले किस्से सुने हैं, पर इसकी शुरुआत हुई थी ईयर 1989 में, जब कांग्रेस ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था और उन्हें सिर्फ 197 सीट्स ही मिली थी। वहीं वीपी सिंह की पार्टी जनता दल को 143 सीट्स मिली थी और भाजपा को केवल 85 सीट्स मिली थी। उसी साल यूनाइटेड फ्रंट और भाजपा के गठबंधन ने सरकार बनाई थी, जिसमें देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह, और ये एक गठबंधन की सरकार थी। आखिर किन परिस्थितियों में बन सकती है गठबंधन की सरकार, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। राष्ट्रीय कठिनाई या संकट के समय, जैसे वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर एक गठबंधन की सरकार बनाई जा सकती है, जिससे सरकार को उच्च स्तर की इकोनॉमिक पोजीशन और पावर मिल सके। हालांकि अगर बहुमत हासिल ना हो रही हो या आप मौजूदा सरकार में नाखुश हो तो संविधान में आपको इस अन्य पार्टी का प्राविधान भी दिया है कि आप गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को बना सकते हैं। आखिर क्या फायदे होते हैं गठबंधन की सरकार बनाने के, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। गठबंधन या अलायंस बहुत ही फायदेमंद साबित होता है जब सरकार को किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स को जानना हो और अगर उनके लिए स्कीम्स को डिजाइन करना हो, तो इसमें भी अलायंस की रीजनल पार्टीज बहुत साथ देती हैं। लेकिन कई बार ये अलायंस थोड़ा नुकसानदायक भी साबित होता है, क्योंकि अलायंस पार्टी के लीडर्स कभी कभी क्षेत्र की परेशानियों को और मांगों को नेशनल स्कीम के डिसीजन के साथ जोड़ के अपना फायदा देख सकते हैं। पर जब अब गठबंधन बनाया है तो थोड़ा मीठा मनमुटाव तो चलता रहेगा। आखिर इस बार के चुनाव में कैसे काम आया ये गठबंधन, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 पॉलिटिकल पार्टी और 2 अलायंस पार्टी का साथ देखा गया, यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी और उनकी नई बनी इंडिया अलायंस का साथ देखा गया। दोनों ने ही अच्छी सीट्स हासिल करी, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी और एनडीए अलायंस में आकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। हालांकि इसी पार्टी के बड़े लीडर अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने उस वक्त पर एनडीए अलायंस को 5 साल तक निभाया था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब जल्दी ही ओथ सेरेमनी के साथ बीजेपी और एनडीए अलायंस दोबारा से रूल करने वाले हैं। तो कैसी रहती है इनकी गठबंधन की सरकार, ये हम बताएंगे आपको आने वाले वक्त पर। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।